षडानंद कार्तिकेय को जया ने समझाया। बुआ समझा रही है, जया समझा रही है, क्यों रुष्ट होते हो, क्यों चिंता करते हो, अपने माता पिता का स्मरण करो, अपने माता पिता का स्मरण करिए। के को बहन ने समझा दिया जया ने कार्तिकेय को, भैया तू क्यों रुष्ट होता है, क्यों टेंशन लेता है, बच माता पिता का स्मरण कर। है शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है। अपनी जिंदगी के सारे दुख, सारा समय, सारा दर्द, सारा कष्ट, जो भी कुछ तकलीफें हैं, जो भी कुछ अपने जीवन में चल रहा है, वो सब भगवान के भरोसे पर छोड़ दो, शिव के आश्रित होकर छोड़ दो। शंकर उसको सामान्य, हम तो शिव के आश्रित रहे। डॉक्टर बोले दवाई करो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, डॉक्टर बोले ये जो भी डॉक्टर औषधि दे वो औषधि खाइए, जांच का बोले जांच कराइए, दवाइयाँ खाते रहो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहो और बाबा के आश्रित होकर, बाबा पर भरोसा कर कर, डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानकर उसके कहे अनुसार कर्म करते रहे। घर किसका? बाबा। दुकान किसकी? गाड़ी किसकी? बाबा। अपना है। हम उस पर आश्रित हो जाएं। हमारी जिंदगी में हम संघर्ष करें, कर्म करें, मेहनत करें, लगनता से कार्य करें। और तुम्हारे जीवन में मेहनत करते करते यदि कोई स्थान खाली रह गया, चिंता मत करना, उस स्थान को भरने की सामर्थ्यता तुम्हारे शिव में है, वो स्थान भर। ठीक है। जया ने कहा क्यों भटक रहे, सब छोड़ो, श्री शैलम पर बैठो और अपने माता पिता का स्मरण। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो इसमें शिव शक्ति, भगवान शंकर और पार्वती दोनों का समावेश होता है। फिर से बोलो उसको, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसमें शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती दोनों का समावेश है। इसमें शंकर और पार्वती का मिलन है। जपोश अपने माता पिता को। कार्तिकेय ने श्री शैलम पर बैठकर जया बहन से पूछकर शिव शंकर का स्मरण कर। कहते हैं कई लोगों का मन पहले पूजन में अच्छा लगता था, धीरे धीरे मन लगना बंद हो गया। कोई कहता है गुरुजी हमारा मन पहले भगवान की पूजन में, मंत्र जाप में, माला में हमारा मन बहुत लगता था, अब ना जाने क्या हो गया, मेरा मन विचलित हो गया, आजकल मेरा मन नहीं लगता। नजर कौन उतार सकता है? केवल घर की एक माँ ऐसी होती है जो अपनी औलाद की सामने, बेटा होए तो ठीक, ना हो तो ठीक, बेटा नौकरी पर भी हो, बेटा विदेश में भी हो, तो भी माँ एक ऐसी होती है जो अपने दिल से अपने बेटे की भलाइयाँ लेती रहती है, नजर उतारती रहती है। कि उसी तरह षडानंद कार्तिकेय जी से जया जी कह रही हैं, बहन कह रही है, तुम शिव शक्ति का स्मरण करो। कई लोग ऐसा कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, पहले लगता था, ना जाने क्या हो गया, ना जाने क्या हो गया, ना जाने क्या हो गया। शिव कथा कर, कुछ नहीं। बाहर वालों से पूछो, थोड़ी देर धूप आती है, थोड़ी देर छांव आती है, फिर थोड़ी देर बाद धूप आएगी, फिर छांव आएगी, फिर धूप आएगी, फिर छांव आएगी। हमारी और आपकी जिंदगी एक जैसी है, धूप और छांव की तरह। थोड़ा जीवन में कष्ट आएगा, ठीक हो जाएगा, फिर दुख आएगा, फिर ठीक होगा, फिर कष्ट आएगा, व्यापार थोड़े दिन अच्छा चलेगा, फिर थोड़ा रुकेगा, फिर कोई कष्ट आया, फिर सही होगा। हमें इस बीच में किसी के पास जाकर ये नहीं कहना कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, कभी मत कहो। अपने कर्म का लेख अपने को भोगना है। शिव पार्वती का स्मरण करना सीखा।
और शिव पार्वती जी का जब भजन किया, भगवान शंकर और पार्वती जी की अविरल भक्ति को कार्तिकेय बाबा ने धारण किया। और फिर निवेदन करें, जैसे ही षडानंद कार्तिकेय बाबा ने भगवान शंकर पार्वती को पुकारना प्रारंभ किया, शिव और पार्वती जी उनको ढूंढते ढूंढते श्री शैलम पर पहुंच गए। हमने पहले भी कथा में कहा था और आज फिर कह रहे हैं, आप केवल भगवान के मंदिर को संभालो, आप केवल एक लोटा जल हाथ में संभालो, आप केवल मंदिर में जाकर मंदिर की बेलपत्र संभालो, तुम्हारा घर, परिवार, व्यापार, फैक्ट्री वो काल अधिपति महाकाल राजा संभाल लेगा। आप केवल भगवान का भजन, भगवान का पूजन, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जाप, भगवान का कीर्तन संभाल। शंकर पार्वती जी की भक्ति में जया ने अपने भाई षडानंद कार्तिकों को वापस लगा दिया। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मान लो तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा हृदय सब दूर ठोकर खाने के बाद शंकर जी के मंदिर में जाकर तुमको अगर थोड़ा सा भी सुकून मिल रहा हो, शिवालय में पहुंचने के बाद थोड़ा सा भी मन को शांति मिल रही हो, तो समझ लेना कि शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अविरल भक्ति को धारण कर कार्तिकेय जी ने अपनी बहन का कहना मानकर शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी और शिव और माता पार्वती दोनों श्री शैलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को दर्शन देते हैं। जिस स्थान पर भगवान के नाम का गुणगान होता है, जिस स्थान पर भगवान के नाम को पुकारा जाता है, वो स्थान अपने आप में एक तीर्थ बनता चलेगा। केवल ये नहीं है कि तीर्थ में काशी है या तीर्थ में सीहोर है या तीर्थ में उज्जैनी है या तीर्थ में बद्रीश है, तीर्थ में केदार है या तीर्थ में ओमकार है। नहीं, अगर आपके हृदय से, आपके दिल से आप बाबा को दिन रात पुकारते हो, आप अपने हृदय से शिव का स्मरण दिन रात करते हो, तो ये मानकर चलना कि आपका हृदय भी एक तीर्थ बन जाता है और शिव उसमें निवास कर जाता है। मन को तीर्थ बना। संसार में जो कुछ भी है सब उस शिव का अपना है। क्या श्री शैलम पर बैठे हुए षडानंद कार्तिकेय ने भगवान शंकर पार्वती को पुकारा, शिव पार्वती का दर्शन किया, शिव पार्वती का स्मरण किया। दर्शन कर कर जो पाया, मन में जो ग्लानि थी, मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे थे कि मेरे पिता ने मेरे को प्रथम स्थान नहीं दिया, वो मन का भ्रम निकल गया। शंकर भगवान ने कार्तिकेय को अपने गले से लगा लिया और वर दे दिया। सुन कार्तिकेय, अगर पूजन में प्रथम श्री फल को गणेश जी का रूप मानकर पूजा जाएगा, तो कलश को कार्तिकेय का रूप मानकर पूजा जाएगा। जो कलश है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब मानकर पूजा जाएगा। कलश। आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच रहे, शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे। एक निवेदन, कई लोगों के घर में हमने देखा है कि घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, तो घर में लोग इतनी बड़ी प्लेट भर लेते हैं, प्लेट में पानी में ही भगवान शंकर को दिन भर उसी में डूबा रख देते हैं। उसी के अंदर पानी टपकता रहता है और भगवान उसी के अंदर गीले की गीले ही रखे रहते हैं। हमेशा गीले की गीले ही रहते हैं। वो बस पानी में डूबे की डूबे। ऐसी प्लेट कर ली, प्लेट के अंदर शंकर जी धर दिया, ऊपर से हंडा धर दिया, पानी टपकता रहा और शंकर भगवान की प्लेट में पानी भरा गया और भगवान उस पानी में गीले की गीले। शिव महापुराण की कथा कहती है,
मंदिर की बात दूसरी है, घर की बात दूसरी है। घर में शंकर जी का स्नान अभिषेक पूजन करने के बाद शंकर जी को एक अच्छे सूखे वस्त्र से पोंछकर एक अच्छे स्थान पर उनको रखकर बेलपत्र का श्रृंगार कर दीजिए या पुष्प का श्रृंगार कर दीजिए। दोनों नहीं हो तो एक चावल का दाना शंकर जी के शिवलिंग पर रख दीजिए, शंकर भगवान उससे प्रसन्न होंगे। और कोई तुमसे कहे मंदिर में भगवान को 24 घंटे अगर उसके पानी के अंदर गीला कर कर रख दो, भगवान को उसके अंदर रख दो, प्लेट में भर कर रख दो, पानी में डुबो कर रख दो, नहीं। भगवान शंकर की श्रेष्ठता, आप हृदय से एक बार स्नान कराकर उनको ले जाकर सूखे स्थान पर रख दो, प्लेट में रख दो, कोई वस्तु में रख दो, कोई स्थान पर रख दो। और बन सके एक बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, पीला चंदन, लाल चंदन या सफेद चंदन बाबा को समर्पित करो। समर्पित शिव का समर्पण हो। और एक और बात, आज इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र माटी पर चल रही, कंकर शंकर की भूमि पर चल रही ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में एक बात और अपनी चित्तवृत्ति में बिठा लो। शिव बेटी, शिव महापुराण की कथा से मान लो शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया, डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयां लीजिए, जांचें कराइए। और शंकर जी की 5 लड़कियां, पहले नंबर पर जया, 5 बेलपत्र लेकर जाओ। एक बेलपत्र जया शिव शंकरा, जम के बोलो, जया शिव शंकरा। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर। दूसरी विषहरा शिव शंकरा, गणेश जी की जगह पर अर्पित कर। श्यामली बारी शिव शंकरा, कार्तिकेय की जगह पर समर्पित कर। दो तली शिव शंकरा, जगत जननी जगदम्बा का जो हस्त कमल है पीठी का, उस पर समर्पित कर। और देव, जम के बोलो, देव शिव शंकरा कहकर शिवलिंग पर समर्पित कर। 5 बेलपत्र, लोटा भरकर जल लेकर गए हो, 5 स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करें। और आपके शरीर में जो रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण कराते हुए बाबा को जल चढ़ाते हुए, जल का थोड़ा सा भाग 5 बेलपत्र में से कोई सी भी एक बेलपत्र वो लेकर, आप पहले दिन गए हो, तुम्हें याद रहना चाहिए कि आज मैंने कौन सी बेलपत्र ली है। गणेश जी के स्थान की बेलपत्र ले लो, दूसरे दिन अशोक सुंदरी की बेलपत्र ले लो, तीसरे दिन कार्तिकेय की बेलपत्र ले लो, चौथे दिन पार्वती के हस्त कमल की बेलपत्र ले लो, और 5वें दिन शिव के शिवलिंग की बेलपत्र ले लो। ऐसा क्रम बना ले। 5 दिन 5 बेलपत्र चढ़ाना है और एक एक बेलपत्र लेकर आना है। सुबह खाली पेट उस बेलपत्र को खाइए और थोड़ा सा जलपान कर कर बाबा का जो जल है उसका आचमन करो, शिव जी से विनय करो। 5 दिन के बाद में फिर वापस जांच करवाइए, धीरे धीरे शरीर में जो रोग है वो समाप्त की ओर जाए। जो डॉक्टर दवाई दे वो दवाई खाओ, जो डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है, जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर के प्रति एक विश्वास रखकर उसकी दृढ़ता भी धारण। चर्म का रोग हो गया, शरीर काला पड़ गया, सफेद पड़ गया, चमड़ी में सोराइसिस हो गया, एक दुर्वा 5 कन्याओं का नाम लेकर, जया, अभिषरा, शामली बारी, गौतली और देव का नाम लेकर 5 स्थान पर रखकर उसे रोज खाना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे शरीर का सोराइसिस हो, चाहे चर्म रोग हो, और डॉक्टर जो दवाई दे वो भी खाते रहो और साथ में ये प्रयोग करते रहो। धीरे धीरे बाबा पर विश्वास रखोगे, शिव शिव